हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि अब हम लोग वेव्स और करंट्स का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में, जिसमें हम लोग बीचेस और ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, वेव्स और करंट्स के, जिसमें हमने क्लिफ्स के बारे में पढ़ा, केव्स के बारे में पढ़ा, टेरेसेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रेक्स के बारे में पढ़ा। तो अब ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो आप लोगों ने देखा था किस तरीके से मैंने बताया था कि जो हमारी वेव्स और करंट्स होती है उसमें इरोजन जो होते हैं वो हाई सेडिमेंट्री रॉक यानी सॉरी हाई रॉकी कोस्ट पे मिलते हैं और लो सेडिमेंट्री रॉक्स पे हमारे डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। तो इरोजन वहां होगा तो डिपोजिशन यहां देखने को मिलेगा। तो अब उसी के आधार पर हम लोग समझते हैं क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो बीचेस, तो बीच से आप लोगों को क्या याद आता है? मुंबई, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये जो हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे हमें बीचेस देखने को मिलते हैं। बाकी तो गोवा के बारे में लोगों ने ज्यादा सुना है। तो जो बीच होते हैं, जो फ्लैट सरफेस होता है, तो यानी कि जो मिट्टी पड़ी होती है, लोग धूप में घूमते हैं फिरते हैं, उन्हीं को बीचेस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। बीचेस क्या है? सो बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोरलाइन दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन। तो बीचेस क्या है? एक शोर लाइन, यानी कि जो पानी है, पानी की जो शोर लाइन है उसकी एकदम फ्लैट सरफेस पे देखने को मिलता है। ये पानी है एकदम शोर लाइन और यहाँ पे पानी आएगा और एकदम फ्लैट सरफेस, हमें लंबा लंबा बीच देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और उसके बाद डिपोजिशन, डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन, तो जो किसकी वजह से बन रहा है, वहां पे क्या हो रहे हैं? डिपोजिशन हो रहे हैं, काफी सारे डिपोजिशन देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखो, ये बीच है, ऐसे पानी आया जाएगा फिर वापस निकल जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिशन देगा। तोड़ फोड़ तो कुछ कर ही नहीं सकता है क्योंकि कुछ है नहीं, फ्लैट सरफेस है वहां पे। ठीक है ना। तो उसके बाद बट में अगर एज पैचेस अलोंग इवन द रजिड शोर्स। अब रजिड शोर्स का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो हमारा हाई रॉकी सरफेस था, यानी कि जो हाई हमारे कोस्टल एरियाज थे, वहां के आसपास भी आपको ऐसे कुछ तरीके के बीचेस देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी जगह फ्लैट है या फिर सारी जगह पे हाई पैचेस हैं, आपको मिक्सचर भी देखने को मिल जाएगा। कहीं पे हाई पैचेस के जो होते हैं, यानी कि जो हाई रॉकी हिल्स होते हैं, हमारे जो बीचेस होते हैं, उसके पास भी आपको इस तरीके के पैचेस, ये हमारे फ्लैट सरफेस लो सेडिमेंट्री कोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ पैचेस में। जैसे कि अगर आप लोग कभी गोवा गए हो तो गोवा में आप लोग देखना एक फ्लैट सरफेस है। जैसे वहां पे एक जगह है, मैं बताता हूँ, बागा बीच से लेके कैलिनगुड बीच, सॉरी केंडोलिम बीच, ये एक लंबा बेल्ट है वहां पे बीचेस का। ठीक है, वहां का काफी मशहूर बीचेस है। अब होता क्या है वहां पे, आप देखना कि बागा बीच के पीछे की तरफ फिर आपको काफी बड़ा पहाड़ देखने को मिलता है। ठीक है ना, छपोरा फोर्ट आएगा। तो वहां पे फिर क्या हो गया, वहां पे वेगेटर बीच जो होंगे, तो वेगेटर बीच को आप ऑब्जर्व करना, अगर आप लोग कभी गए हो तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको उबड़ खाबड़ पत्थर ऐसे देखने को मिलेंगे और बागा बीच एकदम फ्लैट बीचेस होते हैं। तो इस तरीके का मिक्सचर ऑफ बीचेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही बेल्ट मिलेगी, अलग अलग मल्टीपल तरीके की भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब बात करेंगे इसके फॉर्मेशन के। तो फॉर्मेशन में देखो, हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ी थी कि फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कि जैसे हाई रॉकी हिल्स है, केव्स बन रही हैं, टूट रही हैं, कट रही हैं, फिर फ्लैट सरफेस बन जाता है। ठीक है ना। लेकिन अब जनरली हम लोग बीच पढ़ रहे हैं। बीच यानी कि जहां पे समुद्र का कोस्टल एरिया है और जहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रेत वगैरह पड़ा है। वो रेत कहाँ से आता है? अब ये सबसे पहला सवाल आता है। तो देखिए, जो रेत होता है, जो जितनी भी चीजें होती है, जो मिनरल्स हैं, जितने भी सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स कहेंगे हम इन लोगों को। अब ये सेडिमेंट्स देखिए कहां से आ रहे हैं, अब ध्यान से समझो। देखो, हमारा समुंदर है तो देखो समुंदर में क्या हो रहा है, पानी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, आ रहा है वापस जा रहा है, आ रहा है वापस जा रहा है, और रिवर भी फ्लो कर रही है, डेल्टास वगैरह बना रही है। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जब रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, जैसे समुंदर के भी सेडिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों के जब सेडिमेंट्स मिक्स होंगे तो उस वजह से वहां के सेडिमेंट रेतीले आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके का वहां पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब आप सोचो ना, नदी है, नदी कहां से बहकर आ रही है? माउंटेन से बहकर आ रही है, अपने साथ कितने सारे सेडिमेंट्स हजारों किलोमीटर तय कर लेकर आ रही है। इधर से समुंदर है जिसके अंदर के ऑलरेडी सेडिमेंट्स होंगे। तो जब, क्योंकि नीचे भी तो रिजेस और माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, समुंदर के नीचे थोड़ी ना फ्लैट है, वहां भी माउंटेन्स वगैरह हैं, लावा निकलता है, हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ में पढ़ा था। अब दोनों के सेडिमेंट्स जब मिलेंगे, टकराएंगे, तो वहां पे रेतीला एक एटमॉस्फेयर यानी सेडिमेंट्स कलेक्ट होकर तैयार हो जाता है और उससे बीचेस बन जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो सेडिमेंट्स है वो कैसे आ रहे हैं? रिवर से भी आ रहे हैं और समुद्र से भी आ रहे हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक। उसके बाद फिर आता है हमारा, सो तो ये तो हो गया। तो मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग ऑफ बीचेस कम फ्रॉम द लैंड कैरिड बाय स्ट्रीम, रिवर और फ्रॉम वेव इरोजन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है बीचेस आर टेम्परेरी फीचर्स। टेम्परेरी फीचर मतलब बीचेस जो होते हैं ना, एक तरह का टेम्परेरी फीचर इसलिए बोला गया है क्योंकि बीच का जो फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि जब बरसात का महीना आएगा तो क्या होता है कि पानी का फ्लो बढ़ जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है।
तो होता क्या है कि समुद्र में ऐसा नहीं कि पानी ज्यादा आ जाता है, होता क्या है, जो समुद्र की जो वेव्स होती हैं उनकी जो जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है। तो क्या होता है कि वो ज्यादातर बीच के लेवल पे बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि बीच का जो, जैसे मान लो अगर जैसे कि ये बीच है आपका, ठीक है, अगर मान लो ये बीच है, ये पानी आ रहा है, तो पानी जो है नॉर्मल एरियाज में यहाँ तक आ जाया करता था, ठीक है ना। लेकिन जब समुद्र का टाइम पीरियड, मतलब जो बरसात का टाइम पीरियड आता है, तो जो पानी है फिर वो आगे तक फ्लो करेगा काफी। तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे मान लो कुछ बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, तो उनपे अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बरसात के टाइम पीरियड में अक्सर आप लोग देखो, अगर आप गोवा हुआ भी जाएंगे तो पानी का लेवल काफी हाई होता है, तो वाटर एक्टिविटीज वगैरह वहां पे कम देखने को मिलती है। यही कारण होता है, क्योंकि बरसात में समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है, वेव्स की जो हाइट है वो बढ़ जाती है। सुनामी हो गई, या फिर हमारा जो कहते हैं ना कि जो समुद्र में तूफान देखने को मिलता है, तो वो सारे टाइम पीरियड में कब आते हैं, हमारे मानसून टाइम पीरियड में ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है, तो इसलिए टेम्परेरी फीचर्स इसीलिए कहेंगे कि वहां पे जो है बदलाव देखने को मिलते हैं बीचेस पे अक्सर, ठीक। उसके बाद आता है द सैंडी बीच। उसके बाद आता है द सैंडी बीच विच अपीयर सो परमानेंट मे बी रिड्यूस्ड टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल्स इन सम अदर सीजंस कॉल्ड शिंगल बीचेस। अब ये शिंगल बीचेस कौन से होते हैं, देखिए इसको बताया गया है कि अपीयर सो परमानेंट, कभी कभार। अब ये परमानेंट इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये जो सिंगल बीचेस कौन से होते हैं, इंडिया में कम देखने को मिलेंगे, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे हाई लैटिट्यूड्स पे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में ये इक्वेटर हो गया, तो हाई लैटिट्यूड यानी कि यूरोप वगैरह में ये बीचेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे बीचेस होते हैं, ये बीचेस होते हैं हमारे सिंगल बीचेस, यानी कि जहाँ पे आपको छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। तो ये जो बीचेस होते हैं सिंगल बीचेस, ये क्या होते हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, जैसे हमारे हरिद्वार वगैरह में होते हैं ना, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, तो उस तरीके के पत्थर पाए जाते हैं। तो इसको एक बार ना मैं आपको उसमें वीडियो में मतलब फोटो दिखा देता हूँ, आप देखो कैसे होते हैं सिंगल बीचेस। तो इस तरीके के होते हैं, देखिए, तो इस तरीके के होते हैं सिंगल बीचेस, और यहाँ पे इस तरीके से पाए जाते हैं। तो ये ज्यादातर आपको यूरोप वगैरह में देखने को मिलेंगे, वहां बरसात कम होगी, बरसात कम होगी तो वहां पे ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, तो इसलिए उसको कहेंगे कि परमानेंट। तो मतलब अब क्या है कि वहां पे बरसात नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, तो वहां पे वेव्स इतनी लेवल हाई नहीं है, तो इसलिए इसको परमानेंट बीचेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे है वैसे ही रहते हैं पूरे साल तक, ठीक है, और इस तरीके के पेबल्स वगैरह वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये तो था बीचेस के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बात करूंगा ड्यून्स के बारे में कि ड्यून्स क्या होते हैं। देखो, ड्यून्स का मतलब होता है, वैसे तो आप लोग ये डेजर्ट में भी पढ़ोगे, तो मिट्टी के टीले होते हैं ना, उसी को ड्यून्स कहते हैं। तो यहाँ पे ड्यून्स जो बनते हैं बेसिकली, सो बिहाइंड द बीच द सैंड लिफ्टेड एंड विन आउट फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपॉजिटेड एज सैंड ड्यून्स। तो होता क्या है, जैसे ये बीच है हमारा, ठीक है, ऐसे मान लो ये बीच का बॉर्डर है, ऐसे पानी आ रहा है, अब यहाँ पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे मिट्टी के टीले बन जाते हैं। तो क्या होता है, समुद्र पे हवा चलती है काफी, ठीक है ना, हवा चलती है तो उसके साथ रेत उड़ता है, रेत उड़ता है तो धीरे 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 कलेक्ट होके एक जगह पे ऐसे ये सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए और इस तरीके से ड्यून्स बना देते हैं। और इस तरीके से हमें ये मिट्टी के जो टीले होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं, उसी को ड्यून्स कहते हैं। बाकी इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। उसके अलावा सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन आर वेरी कॉमन अलोंग द लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट में पाए जाते हैं और इस तरीके के रिजेस बनती हुई दिखेंगे, यानी कि ऐसे आपको रिजेस देखते हुए मिलेंगे, काफी सारे सीक्वेंस में मिलेंगे, एकदम बीच के पैरेलल चलते हुए दिखेंगे, पीछे की तरफ होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग ड्यून्स कहते हैं। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को कवर अप किया हमारे बीचेस के बारे में और ड्यून्स के बारे में, हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स किसमें, करंट्स और वेव्स के। तो ये था मेरा टॉपिक। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स के बारे में, बैरियर बार्स के बारे में, स्ट्रिप के बारे में, ठीक है ना, और लेगुन्स वगैरह के बारे में। तो वो अब हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।